नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल की कक्षा 7 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 8 है राशियों की तुलना की प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और सवालों को समझें तथा यह वीडियो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल देखिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। यह अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो भी राशियां दी हुई हैं वो एक ही इकाई में होनी चाहिए। पहले सवाल में जो ए का सवाल है उसको हल करते हैं। यहाँ देखिए 5 रुपये का अनुपात 50 पैसे के साथ में दिया गया है। तो यहाँ ध्यान देना है कि एक राशि है वो रुपये में है और एक राशि पैसे में है। तो सबसे पहले हमें अनुपात ज्ञात करने से पहले इन दोनों राशियों को एक ही इकाई में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये रुपए हैं, इसको भी हम पैसे बना लेंगे। तो 5 रुपये को पैसे बनाएंगे तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए इसको 100 से गुणा कर देंगे। 5 × 100 और 50 पैसे है वो जो का त्यों रहेगा। अब 5 को 100 से गुणा करेंगे तो होगा 500 अनुपात 50। अब देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 5 1 का 5 और इस तरफ होगा 5 1 5 और 1 0 ऐसे कैसे लगा देंगे तो 10 अनुपात 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अब देखिए इस तरफ है बी का सवाल। बी वाले में देखिए यहाँ किलोग्राम का ग्राम के साथ में दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप इसको जो का त्यों लिख दीजिए, 15 किलोग्राम अनुपात 210 ग्राम। अब ये किलोग्राम है, इसको हमें ग्राम में बदल देंगे। तो 1 किलोग्राम होता है, उसमें 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से गुणा कर देंगे। अनुपात 210 ग्राम जो का त्यों आ जाएगा। 15 को 1000 से गुणा करेंगे तो होगा 15000 अनुपात 210। यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 21 और 15 है वो 3 से डिवाइड होता है, तो 15 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 5। 2 0 है वो जो का त्यों लगा देंगे। अब 21 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 7। तो इसका अनुपात होगा 500 अनुपात 7। यह आपका बी का आंसर। अब देखिए सी में दिया गया है 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर के साथ में। तो ये 9 मीटर है, इसका अनुपात हमें 27 सेंटीमीटर के साथ में बताना है। तो देखिए सेंटीमीटर और मीटर है, इसमें मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 को 100 से गुणा कर देंगे और 27 है वो जो का त्यों आ जाएगा। अब 9 और 27 है वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 9 एकम 9 और इसको गुणा कर देंगे 100 से और 9 तिये 27। अब 1 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 100 और अनुपात 3 है वो जो का त्यों आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 100 अनुपात 3। तो ये हो जाएगा आपका सी का आंसर। और अब देखिए डी वाला। डी में दिया गया है 30 दिनों का 36 घंटों के साथ में। तो 30 तो है दिन और इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है 36 घंटों से। तो ये जो दिन है इनके भी हम घंटे बना लेंगे। तो एक दिन है उसमें 24 घंटे होते हैं, इसलिए इसको 24 से गुणा कर देंगे और 36 है वो जो का त्यों आ जाएगा। यह हो जाएगा 24 तिये 72 और 1 0 लगा देंगे और 36 जो का त्यों। यानी अब ये 720 और 36 है, ये दोनों राशियां घंटों में हो गई। अब देखिए 36 और 720 में हमें भाग देंगे 36, इन दोनों में 36 का भाग जाता है, तो 36 दूनी 72 2 आ जाएगा और 1 0 है वो जो का त्यों लगा देंगे और 36 एकम 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 अनुपात 1। तो इस तरह से आपको जो पहला सवाल है उसको हल करना है। और अब देखिए 2 का सवाल।
2 का सवाल दिया गया है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसका आंसर है वो हम ज्ञात करते हैं। इस सवाल को आपको एक एक नियम के द्वारा हल करना है। तो 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि बराबर 3, इसलिए एक विद्यार्थी को कंप्यूटर चाहिए, बराबर है। यहाँ जो संख्या दे रखी है उसको हम बटा के ऊपर लिख देंगे और ये जो शुरू में संख्या दे रखी है इसको बटा के नीचे लिख देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास में एक विद्यार्थी को जितने कंप्यूटर चाहिए उनकी संख्या। और अब हमें ज्ञात कितनी करनी है, 24 विद्यार्थियों को कितने कंप्यूटर चाहिए वो हमें चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए 24 विद्यार्थियों को कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। इसलिए 24 विद्यार्थियों को कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। बराबर है, ये 3/6 है वो जो का त्यों लिख देंगे 3/6 और गुणा कर देंगे इसे 24 से और 24 के नीचे 1 मान लीजिए। अब देखिए ये 6 और 24 है वो 6 से डिवाइड हो रही है, तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24, यानी नीचे 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 3 और 4 को गुणा करके लिख देंगे तो आएगा 3 चौके 12, यानी 12 कंप्यूटर चाहिए। यह आपका आंसर है, यानी 24 विद्यार्थियों को 12 कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। अब देखिए 3 का सवाल। 3 का सवाल दिया गया, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ज्ञात कीजिए इन दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं और किस राज्य की जनसंख्या कम है। तो यानी यहाँ देखिए कि राजस्थान है उसमें 3 लाख वर्ग किलोमीटर में 570 लाख व्यक्ति रहते हैं और उत्तर प्रदेश है उसमें 2 लाख वर्ग किलोमीटर में 1660 लाख व्यक्ति रहते हैं। सबसे पहले राजस्थान का हम ज्ञात करते हैं कि राजस्थान के 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि राजस्थान में 3 लाख वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं बराबर 570 लाख। इसलिए राजस्थान में 1 वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहेंगे। बराबर ये 570 लाख है उसमें हम 3 लाख का भाग दे देंगे, तो 570/3। दोनों राशियां लाख में है इसलिए लाख आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब 570 है उसमें हम 3 का भाग दे देंगे, तो 3 एका 3 बच जाएंगे, 2 27 हो जाएंगे, 9 तिये 27 और 1 0 जो का त्यों लगा देंगे। तो 190 व्यक्ति है वो राजस्थान में 1 किलोमीटर में रहते हैं। अब इसी तरह से हमें जो उत्तर प्रदेश है उसका जनसंख्या घनत्व है वो भी हम ज्ञात कर लेंगे इसी तरह से। चूंकि उत्तर प्रदेश में अब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ जो 3 लाख लिखा था यहाँ लिख देंगे हम 2 लाख वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं बराबर है 1660 लाख। इसलिए उत्तर प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहेंगे। यहाँ जो 1660 है दे रखा है इसको हम बटा के ऊपर लिख देंगे और बटा के नीचे लिख देंगे हम 2 लाख। दोनों राशियां लाख में इसलिए लाख आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 1660 है इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 8 दूनी 16 और 2 तिये 6 और 1 0 जो का त्यों लगा देंगे। तो यह आ जाएगा उत्तर प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब देखिए राजस्थान है
उसमें तो 190 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में 830 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में। तो अब दूसरा जो प्रश्न दिया गया है इसमें यह पूछा गया है कि किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है। तो कम घनी है वो राजस्थान की है। तो नीचे 2 का आंसर लिख देंगे, राजस्थान राज्य की जनसंख्या कम घनी है। राजस्थान राज्य की जनसंख्या कम घनी है। यह हो जाएगा आपका 2 का आंसर। तो इस तरह से आपको 3 का सवाल हल करना है। इसी के साथ में आज की प्रश्नावली और समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को लेकर। तब तक इसी तरह से SRT Tech एंड यूट्यूब चैनल पर बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।